बीजेपी ने उनके नेतृत्व में एक प्रचार किया, चुनाव लड़े, प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के मध्य प्रदेश से। शर्मा जी, ये एक सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। मध्य प्रदेश में एक जीत नहीं है, ये बम्पर जीत है आप लोगों के लिए। 162 की फिगर है स्क्रीन पर जब आपसे बात कर रहे हैं। आपको भी शुभकामनाएं। इस जीत के पीछे का के अंदर ये जो जीत का इतिहास बना है जी, बोलें। इस जीत के पीछे केवल एक ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश जो अभियान था, उस अभियान को ताकत दी है। 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनाना है, ये संकल्प हमारा पूरा हुआ है। अमित शाह जी की जो संगठन की कुशल रणनीति थी, उन्होंने हमें 51% वोट शेयर का संकल्प किया था हर बूथ पर चुनाव जीतने के लिए। और जो काम माननीय अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के 41 लाख कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया, और वो कार्यकर्ता बूथ पर 65,423 बूथों पर 64,523 बूथों पर एक्टिवेट हुआ, उस कार्यकर्ता की अथक मेहनत का परिणाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं और मध्य प्रदेश की हमारी सरकार की गरीब कल्याण की योजना की हमारी ताकत थी। इस आधार पर प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको आशीर्वाद मिला है। शर्मा जी, नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा आपके लिए है। जिस राज्य में होता है प्रचार वहां पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने उनका नाम लिया, आपने अमित शाह जी का नाम लिया, शिवराज सिंह जी का नाम नहीं लिया आपने। अब सबसे ज्यादा चर्चाएं इस वक्त उन्हीं के नाम पर हो रही हैं। मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश का चुनाव हम सामूहिक नेतृत्व में लड़े हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में टीम स्पिरिट के साथ हमने चुनाव लड़ा। माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति थी, उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन किया। माननीय नड्डा जी का आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था। सबने मिलकर के इस मध्य प्रदेश के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, आपको ध्यान में होगा, हमने अभियान लिया था मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। उस अभियान को जनता ने आशीर्वाद दिया है और गरीब कल्याण की योजना जो हमारी ताकत थी, जो माननीय प्रधानमंत्री का आयुष्मान कार्ड, 3,62,00,000, 64 लाख प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो घर घर के अंदर हर गरीब को ताकत देने का काम कर रही है। तो हमारी लाडली बहना योजना 1,31,00,000, मध्य प्रदेश के अंदर हमारी अन्य गरीब कल्याण की योजनाएं, तो ये हमारी ताकत थी। सभी योजनाओं को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ पर नीचे लेकर के गए और ये झूठ की गारंटी देने वाले, छल कपट की राजनीति करने वाले लोगों को मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने बूथ पर घुसने नहीं दिया। उनको विकास और गरीब कल्याण का झंडा लेकर के जो भाजपा का कार्यकर्ता उतरा, जो अमित शाह जी की कुशल रणनीति के साथ हमने मैदान संभाला था, आज मुझे तो बड़ा कॉन्फिडेंट है कि माननीय अमित शाह जी ने हमें ग्वालियर के अंदर कहा था कि मुझे विश्वास है कि हम संगठन की ताकत के बल पर चुनाव जीतेंगे और आज विजयश्री हासिल हो रही है। यही भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद, माननीय भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को मिला है। जनता का बहुत आभार और प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। वीडी शर्मा जी, मैं एक बात जानना चाहूंगी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उन्होंने चुनावी रैलियां की, लगभग 15 ज्यादा रैलियां की, अमित शाह जब चुनावी मैदान में, तो एक बात हमेशा इस बात का जिक्र हुआ कि कांग्रेस किस तरह से हिंदुओं का अपमान कर रही है, हिंदू विरोधी है। इस बात को मुखर तरीके से रखा गया। क्या ये कहें कि लोगों तक ये जो बातें हैं ये उतनी स्ट्रांग तरह से मैसेज हुआ? क्योंकि सीधी सी बात है कि आप जाति धर्म की राजनीति के जरिए वोट नहीं हासिल कर सकते हैं। इसको क्या लोगों ने एक्सेप्ट किया कि आप जाति धर्म नहीं, विकास की बात करिए ना, जाति धर्म की राजनीति की बातें पुरानी हो चुकी हैं, आप किसी कास्ट को टारगेट नहीं कर सकते। क्या इसका फायदा बीजेपी को मिला? देखिए, बीजेपी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में धर्म और आध्यात्म को स्थापित करने का काम केवल भारत नहीं, दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आध्यात्म की शक्ति और ताकत के साथ मैदान में वो उतरते हैं। लेकिन कांग्रेस के दोहरे चरित्र, ये घमंडिया गठबंधन जो कहा गया, ये दोहरे चरित्र की राजनीति करते हैं। आज भारत के अंदर इतिहास बना है, दुनिया के अंदर 500 सालों के इतिहास में राम मंदिर का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री ने किया, तो 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी रामलला को विराजमान करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री पहुंच रहे, रामलला विराजमान होंगे, प्रधानमंत्री जी वहां उपस्थित होंगे। इससे बड़ा इतिहास भारत के अंदर क्या हो सकता है? तो ये कांग्रेस जिसने सनातन को एड्स कहा, जिसने सनातन को डेंगू कहा, हमारे हिंदू धर्म का अपमान किया। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं आज कि अल्पसंख्यक समुदाय को जो कांग्रेस वोट बैंक मान के चलती थी इस चुनाव में,
मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं पर अल्पसंख्यक समुदाय ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कहा कि हमारे जीवन में बदलाव आया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं से आया है। हमारे आंखों में खुशी है तो उन योजनाओं से है। अगर ट्रिपल तलाक से उन मुस्लिम समुदाय की बहनों को अगर जीवन में बदलाव आया है, खुशी आई है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आई है, तो ये वोट बैंक भी इनका खिसक गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत, बुरहानपुर जैसी सीट जहां पर इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम है, 31,000 से हम जीते, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास। नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता की जीत है, उनकी योजनाओं के समर्थन की जीत है। मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह जी और उनकी योजनाएं जैसे लाडली बहना ने एकदम चुनाव का चित्र ही बदल दिया, यह उसकी जीत है। मैं इस जीत पर कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। ठीक तो एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, ये जो नारा दिया गया था, इस वक्त जो ग्राउंड पर बीजेपी के बड़े चेहरे हैं वो उस नारे को ही दोहरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के चेहरे का ये वोट है, नरेंद्र मोदी की मौजूदगी का ये वोट है। और नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कैंपेन में जिस तरह से कहा कि ये मेरी गारंटी है, मैं इस चुनाव को, मोदी की गारंटी है, पर्सनल गारंटी, और वो ऐसा लग रहा है कि लोगों के दिलों को छू गई। क्योंकि एमपी में जिस तरह की जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है अर्नब, और हम बार बार यही कह रहे हैं, बहुत से नामों पर चर्चा चल रही है। वो अब बीजेपी के लिए अगली रणनीति होगी कि किस चेहरे को उतारना है, लेकिन एमपी में एक बड़ी जीत राइट बिफोर 2024, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव संकेत है 24 के लिए, जो कि हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे। और जो बेनिफिट होगी बीजेपी की, रजत इस पर शायद कुछ कहना चाहेंगे कि जहां जहां मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन का ज्यादा राजनीतिक प्रभाव नहीं होता है, वहां पे बीजेपी अच्छा करती है। यानी कि जहां पे मुस्लिम वोट कम है, यानी कि मुस्लिम वोट कंसोलिडेट भी हो जाए तो इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होता है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन कम है कंपेयर टू तेलंगाना और बंगाल, तो वहां पे ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। तो ये भी एक बात, इस पर थोड़ी सी ऑनेस्ट एनालिसिस होनी चाहिए। कांग्रेस की पूरी स्ट्रेटजी है रजत कि मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट कर लो, जहाँ पे कर्नाटक पे उसका काम आया और थोड़ा बहुत तेलंगाना में भी फायदा हुआ होगा, मगर लिमिटेड एरियाज में और लिमिटेड इम्पैक्ट हो सकता है उसका।